दगड़ियों, पूर्व सैनिक संगठन के एक दशक के प्रयास से हमारे संगठन के शहीद नायक खुशहाल सिंह अधिकारी सेना मेडल जी का नाम से एस्कॉर्ट ITI कॉलेज का नाम अभी बदल चुका है। ये गर्व की बात है कि एक बलिदानी के नाम से ITI कॉलेज का नाम हो रहा है और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे प्रेरणा ले पाएंगे। और आज हम पूर्व सैनिक संगठन के सब लोग पिथौरागढ़ से सभी सब लोग इस प्रकार से वहाँ पर जा रहे हैं। आज पुण्यतिथि भी है, उनको पुण्यतिथि भी वहाँ पर जो है मनाने, साथ ही जो है उसका आज अनावरण भी करना है। और हमारे लिए बड़े गर्व की पल है कि एक हमारे सैनिक के नाम से आज ITI कॉलेज का नाम हो रहा है और ये पूर्व सैनिक के प्रयास से है। और ये हमारे सचिव साहब, इनके सुपरविजन में हमारी पूरी टीम जो है एस्कॉर्ट जारी, फिर आगे का वहीं बताता हूँ। गर्भधम श्री गणाधिपते नमः। रूपम दीपम जालियो भाई चंदनम महापुण्यम चंदनम पापनाशनम। अरे पूजा करते और पूजा पाठ हो रही है, थोड़ा दिन को करो। वो तो हमारे हैं, आपके इतने बेटे हैं आपके साथ में यहाँ पर आए हुए। रो मत, अभी रो मत, पूजा पाठ हो रही है, उनको जो है दिल को मत दुखाना। हाँ, अभी पूजा पाठ करो आराम से। रोगे तो उनका दिल दुखेगा, रोना नहीं है आज। एक वैसे कह रहा हूँ तुम अकेला सुनो, ये कपड़े हटा के आगे बुला बेटा, तुमने हाथ लगाया ऊपर दिला, हाथ लगा ओम चंदनम महापुण्यम चंदनम पापनाशनम चंदनम हरतु मे पापम। वही के साड़ी श्याम विदाय स्वाहा नमो। परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वगते कायमी स्वयं नमामि तस्मै नमामि विघ्नेश्वराय नमो नमः। ओम शुक्लां वरदनं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नं सत्य देता द्वापरांते ब्रह्मणोदिति प्रार्थे श्रीश्वेत बराहकल्पे वैश्वनाम मन्वन्तरे अष्टाविंशत् कलयुगे कलयुगस्य प्रथम चरणे षष्ठीमनान् मध्ये अत्र वर्षे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतो कन्यार के आश्विन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयां शुभ पुण्यतिथो आजः भौम वासर्यायां सांडल्य गोत्रोत्पन्नस्य कर्क राशि हिमांशु नामने बालकस्य दीर्घायु बाल प्राप्त्यर्थम एवं कन्या राशि प्रियांशु नामने बालकस्य दीर्घायु बल प्राप्त्यर्थम एवं मातु जानकी देव्या दीर्घायु बल प्राप्त्यर्थम भागीरथी देव्या दीर्घायु बल प्राप्त्यर्थम मेघादिमीन पर्यादानां सर्वे जनानां सर्वे कुटुंब जनानां सर्वे ग्राम जनानां सुख शांति समृद्धि फलाप्याप्तेन आजो सांडल्य गोत्रोत्पन्नस्य मकर राशि खुशहाल सिंह वसु स्वरूपस्य कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वासुदा नमोस्तुते। बेटा उनको भी, पापा को भी लगा दे, चंदन लगा देना उनको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
तू गड़े आरती करेगा, ये हाल लगा देंगे, ये गणेश जी की हाल लगा, हाँ ऐसे ऐसे हाल ओम अंतस्तेजो बहिस्तेजो एकीकृत्या समं प्रभो ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो जातो सुदाय प्राणचो मुखादग्नि जातो आरातिकं समर्पयामि नमः शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगौ शांति ओम शांति 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 हो गया बुढ़ी मैं बोलता मानने पड़ा मैंने वीडियो बिटिया कविता जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी पुष्पमाला अर्पित करें। चिरंजीवी प्रियांश आप भी पुष्पमाला अर्पित करें। बलिदानी की बहन श्रीमती गंगा देवी जी, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि पुष्प अर्पित करें। चाची जी भाई वीरेंद्र सिंह, अर्पित करें। डीडी हाट संगठन संयोजक गोविंद सिंह कन्या जी, आप भी डीडी हाट सैनिकों की तरफ से पुष्पमाला अर्पित करें। मानी खोलिया जी, प्लीज आप माला अर्पित करें। अर्पित करें। फाइव कुमार से आए हवलदार राजेंद्र सिंह जी, प्लीज आए और माल्यार्पण करें। सूबेदार शेर सिंह साहब प्लीज आए, आप
फूलमाला अर्पित करें। माननीय कैप्टन नंदन सिंह चुफाल साहब प्लीज आए और पुष्पमाला अर्पित करें। नहीं नजदीक में ही है, भीड़ में रहता हूँ। माननीय सूबेदार मेजर होशियार सिंह पाल जी प्लीज आए और पुष्पमाला अर्पित करें। होशियार सिंह पाल जी। भारत माता की कुछ तो खास है इस अस्कोट की मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हंसते शहीद नहीं हो जाते, यूं ही हंसते हंसते बलिदान नहीं हो जाते। देशभक्ति की प्यास है इस चमलेक अस्कोट की मिट्टी में, इस चमलेक अस्कोट की मिट्टी में। परम सम्मानी माताजी श्रीमती भागीरथी देवी जी, वीरांगना बहन श्रीमती जानकी अधिकारी जी, बिटिया कविता जी, चिरंजीवी प्रियांशु, बेटा हिमांशु जिसको आज छुट्टी नहीं मिल पाई है, वो भी फौज में है, बलिदानी खुशहाल सिंह जी की बहन श्रीमती गंगा देवी जी, परम आदरणीय कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडी हाट, एवं उनके साथ आए हुए प्रतिनिधि मंडल, 5 कुमाऊं से आए नायक सुधार संतोष सिंह साहब, हवलदार राजेंद्र साहब और नायक गिरीश रावल साहब, पूर्व सैनिक संगठन के सचिव रमेश महार साहब और सभी पदाधिकारी साहिबान, डीडी हाट पूर्व सैनिक संगठन प्रकोष्ठ के संयोजक गोविंद सिंह कन्याल जी, उपाध्यक्ष शेर सिंह साहब, कैप्टन नंदन सिंह साहब, पूर्व जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पिथौरागढ़ के सहायक अधिकारी और सूबेदार गोपाल सिंह साहब, अभी हमारे बीच तहसीलदार डीडी हाट पिंकी आर्या जी यहाँ पर आज इस बलिदानी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि देने के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैम, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ स्थानीय जो साहब लोग हैं जो आज इस सम्मान समारोह में इस बलिदानी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं, वरिष्ठ लोग देवेंद्र सिंह बछड़ा जी ITI अधिकारी, स्थानीय जो साहब लोग हैं कैप्टन होशियार सिंह पाल साहब, भीम सिंह भंडारी जी,
मेमन सिंह पाल जी, सूबेदार शेर सिंह साहब, सूबेदार जमन सिंह धामी साहब, सूबेदार जसवंत सिंह धामी साहब, बीडीसी मेंबर तरुण पाल जी, ग्राम प्रधान चमलेक नरेंद्र सिंह बछड़ा जी और इस बलिदानी के परिवार से आए हुए सभी मित्रजन, इस समित्र और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपना अमूल्य समय देकर जो सभी एस्कॉर्ट वासी यहाँ पर आए हुए हैं, बहन श्रीमती जानकी अधिकारी जी की तरफ से आप सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में आप लोगों का धन्यवाद भी अदा करता हूं कि आप लोगों ने बलिदानी नायक खुशहाल सिंह सेना मंडल जी के 16वीं पुण्यतिथि में उपस्थित होकर उनके बलिदान और पराक्रम के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए पूरा पूर्व सैनिक संगठन आपका आभार प्रकट करता है। देवी और सज्जनों, मैं अभी बलिदानी नायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी के निवासी पिता श्री मोहन सिंह जी और माता श्रीमती भागीरथी देवी जी के घर में 25 मार्च 1977 को इस वीर बलिदानी ने जन्म लिया। 10वीं तक की पढ़ाई एस्कॉर्ट से पूरी करने के बाद इंटर की पढ़ाई नयनगर से पूरी की और फौज में जाने का मन बना लिया। 27 जून 1997 को कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट की जानी मानी बटालियन 5 कुमाऊं में पोस्टिंग किया गया। इनकी वीरता बचपन से ही दिखाई देती थी, क्योंकि फौज में जाने का शौक के साथ साथ इनके अंदर एक कुछ अलग करने का जुनून भरा हुआ था, एक अलग सी ललक थी। देवे सज्जनों, मैं बता दूं कि 1990 से लेकर आज तक भी, अभी थोड़ा सा कम है, आज तक भी जेएनके की हालत जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। लगातार अलगाववादियों, घुसपैठियों, उग्रवादियों का वहां पर आना जाना बढ़ा रहता है और लोग घटना को अंजाम देते हैं। उनसे निपटने के लिए हमारी अच्छी सेना का वहां पर होना भी जरूरी है। साथ में जो है एक अच्छे जवानों का, अंशजों का, जेसीओ अफसर का ऐसे जगह पर होना बहुत जरूरी है। बलिदानी नायक खुशहाल सिंह जी बहुत ही हट्टी जिद्दी, जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको मैं करता हूं, और हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले एक अंशज होने के नाते उन्हें ऐसे इलाके में तेरह आर में उनको डिप्लॉय किया गया। वहां जाने के बाद इनके दुश्मनों के साथ, उग्रवादियों के साथ हर रोज के ऑपरेशन होते। ये दुश्मनों को मार के 2009 को 13 आर को खबर मिली कि एक गांव में दुश्मन छुपे हुए हैं, और नायक खुशहाल सिंह जी पलटन की कमांडो टीम में थी। जो सब लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि कमांडो टीम को ही सबसे पहले नियुक्त किया जाता है किसी भी ऑपरेशन के लिए, और वहां से 13 आर की एक टीम गई, ऑपरेशन को लॉन्च किया और 3 मिलिटेंट को मार के वापस अपने कैंप में आ गई। सूचना मिली कि एक दूसरे गांव में और आतंकवादी छिपे हुए हैं। वहां के लिए जो टीम गठित की गई उसमें नायक खुशहाल सिंह जी वॉलंटियर हुए, क्योंकि ये लीडर थे और जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, ये वाली भावना इनके अंदर थी, और हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। तो इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बोलकर
बताया कि साहब मैं इस टीम में ऑपरेशन में मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने 3 मिलिटेंटों को मारा था और वो दोबारा उस ऑपरेशन टीम में चले गए। रात भर कॉर्डन के बाद में जब सवेरे सर्च हुआ 23 सितंबर 2009 को, तो इनके जो कमांडर मेजर साहब थे, इन्होंने देखा कि एक मकान के अंदर में कुछ उग्रवादी छुपे हुए हैं। इनकी तलाशी टीम उस घर के अंदर घुसी तो शेकिन तहखाने में, वहां पर तकरीबन लकड़ी के घर होते हैं, वहां पर कुछ इनको हरकत दिखाई दी और जो ही खोजबीन के लिए अंदर जा रहे थे कि क्या सच है कोई उग्रवादी है, इतने में इन्होंने जो है उग्रवादी ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन खुशहाल जी की त्वरित कार्रवाई से और उनके सूर ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी जो कैजुअलिटी हुई उनके लेने के लिए जब ये लोग बाहर खींचने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान एक ब्रस्ट नायक खुशहाल जी के सीने पर बुरी तरह से घायल हो गई। घायल होने के बाद में इन्होंने फिर भी अपनी कार्रवाई को नहीं छोड़ा, फायर करते रहे। उसके अंदर जो छुपे हुए थे पासा और मूसा, 2 मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा और हिजबुल के उग्रवादी थे, उन दोनों को इन्होंने मार गिराया। ऑपरेशन सक्सेस रहा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 23 सितंबर 2009 को नायक खुशहाल जी हमारे इस देश के लिए, हमारे इस पिथौरागढ़ जिले के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारी भारत माता के लिए रक्षा करते करते इस देश के लिए बलिदान हो गए। अमर रहे, अमर रहे। बलिदानी नायक खुशहाल सिंह सेना मंडल जी अमर रहे, अमर रहे। बलिदानी नायक खुशहाल सिंह सेना मंडल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहिबान, इनकी वीरता, हिम्मत व बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा है। और शहीद होने के बाद चलते चलते ये कह के, मैं जला हुआ राख नहीं अमर खुशहाल हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो बलिदानी हूँ। मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे वीर बलिदानी खुशहाल जी। महीना भी पूरा नहीं हो रहा था इस संसार में आए हुए, उसको क्या पता कि पिता का प्यार क्या होता है और माता ने कितना झेलना पड़ता है। उस समय जानकी देवी की उम्र मात्र 29 साल और खुशहाल जी की उम्र मात्र 32 साल। इतनी कम उम्र और इतनी छोटी सर्विस में इतना बड़ा और नाम, यहाँ के लिए इतना बड़ा नाम कमाकर गए और अपना तो अमर हो गए, वीरता प्राप्त कर ली, लेकिन अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को हमारी वीरांगना बहन श्रीमती जानकी दीदी के जिम्मेदारी पर छोड़ गए। अभी माताजी रो रही थी, स्वाभाविक है, ऐसा आप भी एक मजबूत दिल वाले साहसी पराक्रमी, आपने अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा, अपनी कमर बांधा। और माताजी आज भी रो रहे हैं, उस दिन भी रो रही होंगी। अगर आप इनकी तरह इनके साथ लग जाते तो आज अपने बच्चों को आप जगह पर नहीं पहुंचा पाते। आपने कमर बांधा, एक चट्टान की तरह, एक दीवार की तरह अपने बच्चों के साथ आप खड़ी रही और आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर अच्छा सेटलमेंट कर दिया। बिटिया की आपकी शादी हो गई है और उनके जमाई जी आर्मी पर्सन, यानी कि बिटिया का घर-बार वेल सेटल है। एक लड़का आपका आर्मी में अभी भर्ती हो गया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरा लड़का आपका 11th क्लास में पढ़ रहा है। हम सभी का दुआएं
और भगवान की कृपा होगी, कल के दिन वो बच्चा आगे चलकर अफसर बनेगा और जो सपने अपने पिताजी के थे उन सपनों को वो पूरा करेगा। और इवन जिसके घर में जगह थी उन बच्चों को उनके घर में रखते थे। और बहुत सारे ये भी बोला था हम लहसुन प्याज भी खाते हैं, उनको उस प्रकार का जो है खाना जो है परोसा गया। इस प्रकार से सेवा की। उसी दौरान मुख्यमंत्री धामी जी जो है पिथौरागढ़ में आए थे, हमारे स्टॉल में रुककर उन्होंने जो है हमारी पूर्व सैनिक संगठन की तारीफ की, बोला कि यह संगठन जिस प्रकार से ऑन सर्विस जो है एक सैनिक काम करता है उसी प्रकार से आज भी यह काम कर रहा करके। हमारा मकसद पूर्व सैनिकों, आश्रितों, वीरांगनाओं, वीर नारियों, उनके आश्रितों और बलिदानियों को मान सम्मान देना तथा उनकी सहायता करना। जो सालों से बलिदानों के स्मृति चिन्ह द्वार नहीं बने थे, अभी हमने ये मिलकर 6 स्मृति द्वार जो है बना दिए हैं। और यहाँ मैं एक बता दूं कि एक द्वार हमने एक शहीद का द्वार खुद हमने पूर्व सैनिकों ने अपने पैसे इकट्ठे करके उस द्वार को बनाया है। हमको बड़ी खुशी होती है कि वो भी एक बूढ़ी आमा थी, बूढ़ी आमा रो रही थी कि मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चे को कौन पूछेगा, उसका तो कोई स्मृति जो है स्थल कहीं पर रहने करके हमने बोला माता जी हम बनाएंगे, आप फिक्र मत करें। वीरांगना बहन श्रीमती जानकी नहीं हो सकता कैसे करके ये भी पूर्व सैनिक संगठन के पास में आए और पूर्व सैनिक संगठन ने आपस में सलाह मशवरा करके इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको नए सिरे से इसको जो है अभी कागजी कार्रवाई करते हैं। हमने अपने लेवल पर जहां जहां लेटर देना था, जहां जहां सीएम पोर्टल में डालना था, जिस अधिकारी से, जिस मंत्री से हमने बात करनी थी, सब जगह हमने इस बात को किया। और इसमें जो है ब्रिगेडियर अग्रवाल साहब की एक मैम साहब वहाँ सचिवालय में एक अधिकारी हैं जो इन आईटीआई कॉलेज और इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को जो है वो हैंडल करते हैं, उन तक हमने बात पहुंचाई। तो ब्रिगेडियर साहब एक सैनिक प्रकोष्ठ से होने की वजह से उन्होंने जल्दी ये काम सैंक्शन कर दिया। आज आप और हम सभी के प्रयासों से एक ये अस्कोट जो आईटीआई कॉलेज है इसका नाम एक बलिदानी सैनिक के नाम से जो है हो पाया है। आपको भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी। जो पढ़ने वाले लोग यहाँ पर बच्चे आएंगे वो लोग उनकी जो है इस फोटो को जब देखेंगे, इनके इतिहास को जब देखेंगे, कुछ न कुछ प्रेरणा इससे वो लोग भी जरूर लेंगे। और ये सफल हो पाया। इसी प्रकार से एक सैनिक को इस प्रकार से मान सम्मान मिलना चाहिए। हम भी सैनिक हैं, अगर हम सैनिक को अगर मदद नहीं करेंगे, सैनिक को जो हम आगे नहीं लाएंगे, सैनिक को मान सम्मान अगर नहीं देंगे तो दूसरा आदमी कोई भी इस प्रकार से मान सम्मान नहीं दे सकता है। दासदार संतोष सिंह साहब 5 कुमाऊं से, ये है जो बलिदानी हो जाता है साहब, इसको देख के सेना के साथ भी, सेना के बाद भी इस प्रकार से जो है उसको सम्मानित किया जाता है। और बोलते हैं कि अगर मरना हो तो फौज में, और वो भी इस प्रकार से आज इतने 16 साल बाद भी 5 कुमाऊं से जो है उनको सैनिक यहाँ पर जो है आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। नाजदार चंदन सिंह साहब जेडी साहब से, सैनिक कल्याण विभाग डीडी हाट, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक कल्याण विभाग डीडी हाट सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष माननीय शेर सिंह चुफाल जी, आप रीत अर्पित कर बलिदानी खुशहाल जी को संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि। अभी जो है आईटीआई अधिकारी देवेंद्र बसिला जी से मैं अनुरोध करता हूं कि साहब रीत अर्पित कर आईटीआई कॉलेज अस्कोट की तरफ से आज बलिदानी खुशहाल जी को इस प्रकार से सम्मानित करते हुए जिला प्रशासन डीडी हाट की तरफ से मैं अनुरोध करता हूं तहसीलदार
पिंकी आर्या जी से मैं अनुरोध करता हूं कि पुष्प चक्र चढ़ाकर बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप जो है गिरनगर डीडी हाट के पूरे क्षेत्र की तरफ से इस प्रकार से आपने शहीद को सम्मान दिया। मैं अभी पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से नायब सूबेदार हयात सिंह मेहरा साहब से अनुरोध करता हूं कि आप सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की तरफ से रीत अर्पित कर बलिदानी को संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि दें। ये साहब सैनिक संगठन पहले भी इनके साथ था, आज भी इनके साथ है और आने वाले टाइम पर भी इनके साथ रहेगा। जब हम चले जाएंगे हम अपने नए पीढ़ी को भी ये बता के जाएंगे कि ये इनको हमने मान सम्मान देना है, श्रद्धांजलि देनी है और कभी ये सिलसिला नहीं छूटेगा। मैं अभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडी हाट कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप पूरा जिला डीडी हाट के सैनिकों की तरफ से जो है रीत अर्पित कर बलिदानी खुशहाल सिंह जी को आप श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं अभी साहब जो सीनियर सिटीजन है उनसे अनुरोध करता हूं कि आप पुष्प फूल चढ़ाकर ही आज बलिदानी खुशहाल सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि दें। पिथौरागढ़ भिड़ से जो है यहाँ पर आज एक सैनिक को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। साहब आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ में साहब मैं जिला कल्याण अधिकारी कर्नल भूपेंद्र साहब से कहना चाहूंगा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं साहब कि आप जैसे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हमारे डीडी हाट को मिले हुए हैं। आपके
सहयोग से ये काम जो है हो पा रहा है। और आप भी जो है अपने को खुशकिस्मत समझिए कि आपके छोटे से कार्यकाल में एक सैनिक को इस प्रकार से आप एक कॉलेज का नाम देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए, मान सम्मान दे पाए हैं। और साथ ही मैं सुनता हूं कि आपके ऑफिस में जो भी जाता है, जो एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं, कि आप बताते हैं कि माताजी आइए, आप पैसे खर्च मत करिए, आपकी एप्लीकेशन मैं लिख दूंगा और एप्लीकेशन आप ऐसे लिखिए। और इस प्रकार से आप जो वहां पर हेल्प कर रहे हैं, तो सब तरफ से ये बोलते हैं कि आज जब यहाँ पर कर्नल भूपेंद्र साहब आए हैं तो पूर्व सैनिकों के हितों के लिए बहुत सारे कार्य अभी चल रहे हैं और बहुत अभी शुरू हो रखे हैं। वो अभी जो है आने वाले समय में जो है धीरे धीरे वो भी पूर्ण होंगे। पूरे सैनिक संगठन की तरफ से मैं साहब को बधाई देना चाहता हूँ इस अच्छे कार्य के, नेक कार्य के लिए। साहब के लिए एक बार एक तालियां जो है होनी चाहिए। और साथ ही जो यहाँ पर आज एक फंक्शन होना था, इसमें साहब ने कोऑर्डिनेट किया था और ITI अधिकारी मानी बसिड़ा जी ने यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की थी और 5 कुमाऊं ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की थी। और पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ उसने भी यहाँ पर आकर अपनी व्यवस्थाएं की और वहाँ से क्या सामान लाना था, क्या क्या ले जाना ले, उसमें व्यवस्था की थी। और साथ में जो यहाँ के लोकल साहब लोग हैं, उन साहब लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भरपूर जो है यहाँ पर प्रयास करके आज इस समारोह को है अच्छा बनाने में आपका योगदान है। इन सभी साहब लोगों को एक बार तालियां होनी चाहिए। मैं अभी माताजी श्रीमती भागीरथी देवी जी, माताजी आप आए एक बार यहाँ पर। सुबेदार नारायण खराय साहब हो गया और महेश सिंह साहब। आगे देखो, फोटो भी आ जाएगी ना बैक में। देखो इधर देखो, इधर देखो। कुमाऊं की तरफ से संतोष साहब, और की तरफ से इस प्रकार से आदमी भी भेजे हैं। और इसलिए बोलते हैं कि बलिदानी को सेना के साथ भी, सेना के बाद भी, आज भी, कल भी और हजारों साल तक यूं ही अमर रहेंगे। ये 5 कुमाऊं की तरफ से भेंट किया गया है। मैं अभी पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की तरफ से सूबेदार में दिवाकर साहब और सूबेदार में राजेंद्र सिंह धामी साहब से अनुरोध करता हूं कि संगठन का प्रशस्ति पत्र देकर वीरांगना बहन को सम्मानित करें। और आपके साथ हम जिस दिन से भी टच में हैं,
आपका जो मधुर जो बोलना था और जो आश्वासन हमको दिया था, जो यहाँ पर आपने व्यवस्थाएं की थी, उसके लिए पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही संगठन की तरफ से मैं अभी कैप्टन दयाल साहब और कैप्टन फुलेरा साहब से अनुरोध करता हूँ कि संगठन का मोमेंटो देकर साहब को जो है सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जोपा जी। आज एक बलिदानी की पावन भूमि, बलिदानी की एक पावन भूमि में आप लोगों का जो जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें शहीद की वीरांगना और उनकी माता जी तथा सैनिक प्रकोष्ठ से हमारे कर्नल साहब भूपेंद्र सिंह और हमारी तहसीलदार श्रीमती कुमारी पिंकी आर्या जी तथा अन्य सभी क्षेत्र के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं तथा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, प्रधान तथा बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस प्रांगण में जैसे कि पूर्व वक्ता ने हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए थे उनके बारे में विधिवत रूप से बता दिया है आप लोगों को कि किस ढंग से उनका जन्म हुआ, किस ढंग से उन्हें बलिदान दिया, किस ढंग से राष्ट्र सेवा के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित हुआ। उसके लिए भी मैं उनकी दिवंगत आत्मा को भी मैं नमन करता हूँ। साथ ही उनके लिए मैं उनके रूप में एक जयकारा बोलता हूँ। शहीद खुशहाल सिंह शहीद खुशहाल सिंह शहीद खुशहाल सिंह। तो अभी तो काफी वक्ता लोग हैं, मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बातों पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय तहसीलदार मैम पिंकी आर्या जी DDR से अनुरोध करता हूं कि मैम आप आए और बलिदानी नायक खुशहाल सिंह जी सेना मेडल की श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे शहीद बलिदानी श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी की माता जी को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। उनकी वीरांगना श्रीमती जानकी देवी जी को भी मैं नमन करती हूँ और उनके समस्त परिवारजनों को सबसे पहले तो मेरा नमन है कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिसने हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारे इस उत्तराखंड राज्य की सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम हमें पता ही नहीं होता है। आज हम यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे बैठे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारे वीर सैनिक जो हमारे बॉर्डर्स पे दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, जिन्हें अपने अगले दिन का ही नहीं पता कि अगला सवेरा वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है बॉर्डर पे अपने देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात रहना। एक बहुत इलॉजिकल बात शायद लगेगी क्योंकि हम थ्योरेटिकल बातें बहुत करते हैं, हमें लगता है कि सेना भी एक तरीके का ऑक्यूपेशन है। जनरली हमारे माइंडसेट्स ये होते हैं कि सेना भी एक तरीके का ऑक्यूपेशन है। इंसान अगर सेना में जा रहा है तो वो कमाने के लिए जा रहा है। बेसिकली दे आर गेटिंग द सैलरी, वो सैलरी ले रहे हैं और वो भी पैसा ले रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, हम भी पैसा ले रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट्स होते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जब एक सैनिक बॉर्डर पे होता है तो उस टाइम पे वो अपनी सैलरी के बारे में नहीं सोचता। उस टाइम पे जो जोश और जुनून अपने भारत देश को बचाने का, अपनी मातृभूमि को बचाने का एक जो जज्बा होता है, जैसे कि अभी रेपा जी ने बताया हमारे वीर शहीद के बारे में कि वो वॉलंटरली वहां पे गए। ऐसा नहीं था कि उनकी ड्यूटी लगी थी, कि उनको फोर्सफुली वहां भेजा गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था
पे करी गई थी, लेकिन वॉलेंटरी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और खुद ये सोचा कि मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा और बिना किसी डर के। तो ये सैनिक का एक जो जज्बा होता है, मैं बहुत सारे सैनिकों से हमारी मुलाकात होती है। मैं जब टनकपुर में पोस्टेड थी तो वहाँ पे भी एक सैनिक हमारे हैं, वो अभी भी ऑन ड्यूटी हैं। उन्होंने मुझे अपनी बॉडी की ना वो बुलेट्स भी दिखाई है, जो उनको वहाँ पे गोली उन्होंने झेली है अपनी बॉडी पार्ट्स पे, तो वो भी उन्होंने दिखाया था। तो वहाँ पे एक जो होता है कि हमें तब फील होता है कि नहीं, सिर्फ सैलरी के लिए हमारे सैनिक काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जो एक देशभक्ति होती है वो खुद ही आ जाती है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है वो खुद ही आ जाती होगी, क्योंकि जब एक दुश्मन ना देश के सामने खड़ा होता है और हमारी मातृभूमि पे एंटर करने की कोशिश करता है, तो सैनिक का जो जज्बा होता है वो सिर्फ अपनी मातृभूमि को बचाने का होता है। और मैं खुद को बहुत गौरवान्वित आज फील कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी भूमि पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ से ऐसे शहीद हमारे निकले हैं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड, हमारे डीडीहाट, हमारे पिथौरागढ़ जिले का नाम रोशन किया। मैं माता जी को देख रही थी, वो अभी भी देखिए, जिस परिवार से एक व्यक्ति जाता है तो उसके लिए वो दुख, भले ही आज 16 साल हो गए होंगे लगभग, लेकिन आज भी उनके लिए वो दुख उतना ही गहरा है। आज भी वो दुख कम नहीं हो सकता। लगता है कि शायद कल की ही बात थी, उनको आज भी लग रहा हो शायद कल की ही बात है। तो उनका ये दुख शायद हम उतनी तरीके से नहीं वो कर पाएंगे, लेकिन हम आपके साथ में हैं। आपको जितने भी हमारे सैनिक हैं, हमसे जितनी भी आप लोगों के हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे अगर हम कुछ कर पाए, डेफिनेटली विल देयर फॉर यू। यही प्रॉमिस आप लोगों को करते हैं। सिर्फ सैनिकों के लिए तो है ही ये, और सैनिक जनों के परिवारजनों के लिए भी, अन्य हमारे लोग भी, क्योंकि हर तरीके से देश के विकास में कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं। तो सभी के लिए हम जिस पोस्ट पे हैं, हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा से काम करें, ये भी अपने आप में एक देशभक्ति मैं मानती हूँ। तो दोबारा मैं हमारे वीर शहीद श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी को नमन करती हूँ, शत नमन करती हूँ। और उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जहाँ से हर घर से, मतलब मैं मानती हूँ हर दूसरे घर से एक सैनिक पैदा होता है। तो हम बहुत ही गर्व फील करते हैं, हम ऐसे देवभूमि में पैदा हुए हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट में मुझे आज आने का मौका मिला है। तो मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को मैं अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि आप लोगों ने इतने बड़े दुख को झेलते हुए आगे इतना बड़ा प्रयास करा कि हमारे शहीद के नाम से हमारे क्षेत्र के ITI कॉलेज का नाम रखा गया है। और भविष्य में भी मेरी आशा है कि ऐसे ही हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनका नाम सभी व्यक्ति के जबान पर हो और सभी हमारे वीर शहीदों को याद रखें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने छोटे से वक्तव्य में हमारे मोरल मोटिवेशन को बहुत ऊंचा कर दिया है। आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि हम जिस काम में लगे हुए हैं और भी इसमें जो है प्रयास करके और अच्छा करने की सोचेंगे। और खास आपके ये शब्द हमारे जो है दिल में बैठे हैं। और एक सैनिक के लिए जो आपने ये कहा और एक सैनिक को आपने मदद देने के लिए कहा, इसके लिए आपका पूर्व सैनिक संगठन के से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडीहाट साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आए और अपने वचनों से बलिदानी नायक खुशहाल सिंह सेना मेडल जी के श्रद्धांजलि के लिए अपनी वाणी में अपने शब्दों से श्रद्धांजलि दें। जय हिंद। जो लाइन आप सबने सुनी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। इस लाइन को चरितार्थ करते हुए आज हमारे चमलेक के अमरवीर शहीद भाई खुशहाल सिंह
की 16वीं पुण्यतिथि में उपस्थित उनकी माताजी, उनकी बी नारी बहन जानकी, उनके बच्चे, बहन और तमाम सारे रिश्तेदार, जिला प्रशासन की तरफ से आई हुई तहसीलदार पिंकी आर्य मैडम, पूर्व सैनिक कल्याण, पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के तमाम सारे पदाधिकारी और सदस्य, यहाँ के क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, यहाँ पे पिथौरागढ़ से महर साहब, अजय महर साहब इधर पहुँचे हैं, जैसा कि भी मेंशन हुआ था। तो तमाम सारे जो और समाज के कल्याणकर्ता हैं और जो भी अस्कोट की जनता इस माइक को सुन रही होगी, आप सबने सुना है कि किस तरह की एक इतिहास, अमर गाथा हमारे इस सपूत ने रची है, जो आगे हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखी रहेगी। दुकान है, मंगा ले लें। उसकी जो जीवन वृत्त है, देवपा साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया है आपको, और इस फ्लैक्स के माध्यम से और आगे आने वाले टाइम पर शायद यहाँ पर हम उनकी जब एक मूर्ति देखेंगे, वहाँ पर भी ये सुंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि अमर गाथा बनी रहेगी, हम चलते रहेंगे, पीढ़ियाँ गुजरते रहेंगी। अभी हम सुन रहे थे, हम जयकारे लगा रहे थे, नायक खुशहाल सिंह अमर रहे। तो मेरा ये मानना है कि वो अमर रहे की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अमर हैं। हमने उनकी जय बोल के नारा लगाना चाहिए। तो पहले आप मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, अमर शहीद नायक खुशहाल सिंह की जय। तो ये जय हमने लगाना चाहिए। अमर तो वो हैं, अमर गाथा वो लिख के गए हैं। ये उनकी शौर्य पराक्रम और वीरता का ही एक परिणाम था। उसके लिए हमको कोई गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नाम के आगे जो सम्मान को सेना मेडल लगा हुआ है, वो अपने आप उसका वर्णन करता है कि उन्होंने किस टाइप की वीरता उस ऑपरेशन में दिखाई होगी जब वो अपने सर्वोच्च बलिदान ने दिया। साथियों, इस टाइप का जो प्रोग्राम होता है, साहब ने बोला कि साहब आपके छोटे से कार्यकाल में आपको भी एक मौका मिला कि यहाँ पर आप आके एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस टाइप के जो अमर शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देना, उनके चरणों में नमन करना मेरे ख्याल से कोई और बड़े तीर्थ से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम जिन्होंने निभाया है, वो सबसे बड़े पूजनीय हमारे लोग होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड एक वीरों की भूमि है, पराक्रम और बलिदानियों की भूमि है। और आपने तमाम सारी ऐसी गाथाएं सुनी हैं, और ये सिद्ध है कि जब भी भारत माता को जरूरत पड़ी है अपने आम मान शान को बचाने के लिए, देखो हमारे देश को आँच नहीं आने दिया है। तो इस कार्यक्रम में अगर मैं और सब आप सबकी तरह, सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं यहीं का अपना लोकल हूँ, तो मेरा भी उसी तरह से सीना चौड़ा होता है जैसे आप सबको फील हो रहा होगा कि आपके इस एरिया के तो अस्कोट मेरा भी अपना गृह क्षेत्र है। और जिस तरह से आपको गर्व की अनुभूति हो रही है वो मैं आप समझ सकते हैं। हमारा ये एक वीर शहीद जिसने अस्कोट का नाम, चमलेक का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। सारे लोग भावुक हो रहे हैं, माता जी भी, स्वाभाविक था। हम सब जब उनकी वीर गाथा सुन रहे थे तो मेरे को विश्वास है कि आप लोग भी, मैं देख रहा था तहसीलदार मैडम की भी आंखों में आंसू आ रहे थे। एक भावुक पल होता है, बट हमें ये मानना चाहिए, मैं माता जी को भी समझा रहा था कि हम चले जाएंगे, अगली पीढ़ियाँ चली जाएंगी, लेकिन जो ये दरवाजे पे ऊपर शहीद खुशहाल सिंह का नाम लिखा गया ITI के नाम पर, ये ITI जब तक रहेगा आने वाली 10 पीढ़ियों तक भी तो अमर रहेगा। तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। जो आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए खुशहाल सिंह प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो ITI अस्कोट के लिए भी ये खास दिन है कि उनको अपने इंस्टीट्यूट के साथ एक ऐसे बलिदानी का नाम आज
उनमें जुड़ा है, उनको भी एक, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उनको भी हम इंस्टीट्यूट को बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि वो इसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखें आगे। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ का विशेष धन्यवाद साहब। आपने जो जोबा साहब ने बताया कि आपके प्रयास थे जब इस बात को आगे बढ़ाया गया, और मुझे तकरीबन 3 महीने पहले एक लेटर आया था कि ऐसे ऐसे नाम होना था, और वो हुआ कि वो उस पर कार्रवाई क्या हुई बताइए, क्योंकि हम नए खुले थे तो हमें इस बात का इल्म ही नहीं था। तो मैंने फिर बहन जानकी से बात करी और ITI के बछेड़ा जी से मेरी बात हुई, तो मुझे पता चला कि ये तकरीबन 1 साल पहले ये चीज़ अप्रूव हो चुका था, लेकिन उसको ग्राउंड में जो आज हम मूर्त रूप दे रहे हैं ये चीज़ नहीं हुई थी। और उन्होंने बताया कि सर हम जो अपना ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है उसमें शहीद खुशहाल सिंह ITI करके लिखना शुरू कर दिया हमने, तो नाम हो गया। तो अब उनकी तरफ से अपना परसेप्शन था, तो फिर हमने ये कहा कि नहीं ये तो कोई बात नहीं। आज जो हम देख रहे हैं कि इतना हमने एक फंक्शन किया है, लोगों को पता चले, तो इस टाइप का एक फंक्शन करने का फिर हमने डिसाइड किया, और उसमें पूर्व सैनिक संगठन ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया, बल्कि हम बड़े हेल्पलेस फील कर रहे थे। हमने फिर 5 कुमाऊं रेजिमेंट को उसमें शामिल किया है। पूर्व सैनिक संगठन ऑलरेडी इनके साथ टच में था, बल्कि मेरे को ये बताया गया था पिछली बार 3 महीने पहले जब मैंने जानकी बहन से बात करी, तो उन्होंने बोला कि सर हम एक डेट डिसाइड कर रहे हैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से। तो उन्होंने बल्कि ये राय जाननी चाहिए कि कब ठीक रहेगा, तो मैंने बताया कि सबसे बेस्ट सुटेबल दिन आज का है, क्योंकि आज भाई की पुण्यतिथि भी है और इसी दिन ये शुभ काम हो। तो कहने का मतलब आज का जो दिन है वो हमारे लिए दो तरीके से खास है। एक उनकी आज पुण्यतिथि है और एक इतना बड़ा काम हम यहाँ पर कर पाए हैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम सारे जो पूर्व सैनिक संगठन और भी सिविल के समाज के लोग हैं, परिवार के लोग तमाम जगहों से आई एम श्योर आए होंगे। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और ये कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो है अपना योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से हम नायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी को सत नमन करते हैं, और भगवान उनको अपने श्री चरणों में हमेशा एक अच्छा सा स्थान देके रखेंगे। और मेरे साथ एक बार फिर से आप अमर रहेंगे नहीं जय का नारा लगाएंगे। शहीद खुशहाल सिंह अधिकारी की जय, शहीद खुशहाल सिंह अधिकारी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल धामी साहब। कर्नल धामी साहब जब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बनकर डीडी हाट में आए, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे जो संज्ञान में है शायद 40-45 साल बाद दोबारा ये सैनिक कल्याण जो खड़ा हुआ यहाँ पर डीडी हाट में। और इसके जो पहले यहाँ पर अधिकारी आए तो मानी धामी जी आए, और जो कि लोकल से साहब हैं, और एक बहुत बड़े पद से रिटायर है साहब। कर्नल पद बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन साहब ने कभी ये नहीं जताया कि मैं कर्नल पद पर हूँ करके, और एक सिपाही के साथ सिपाही बनकर रहे, एक जेसुर के साथ जेसुर बनकर रहे, एक सिविलियन के साथ सिविलियन बनकर रहे, एक अनपढ़ के साथ में पढ़ा लिखा समझकर उनको अच्छी प्रकार से समझाया कि किस प्रकार से कार्रवाई करनी, क्या कार्रवाई करना है, किस प्रकार से आपका एक काम हो सकता है, किस प्रकार से, और जिनको खड़े होना खड़े हो जाइए। अरे रमेश साहब आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। वीडियो बनाते मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से एक बार फिर से नायक खुशहाल सिंह अधिकारी सेना मंडल को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही बलिदानी परिवार का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोगों ने इतना एक अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया। साथ ही जो आज के मुख्य अतिथि हैं प्रशासनिक अधिकारी कर्नल धामी साहब,
और बछड़ा साहब, यहाँ की आम जनमानस, साथ ही जो यहाँ के पूर्व सैनिक हैं और डीआरडी के पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही इसमें आसाम राइफल के साथ लोग भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ साहब। और यहाँ पर एक आज का जो कार्यक्रम था, इससे पहले हम लोग यह कार्यक्रम जो पुण्यतिथि कार्यक्रम था पिथौर में मनाते थे। इस बार पहली बार साहब हमको पूर्व सैनिक संगठन को भी अस्कोट में आने का व्यवस्था बलिदानी परिवार को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा न कहकर, समय का अभाव है, अपनी वाणी यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।